बाल कृष्ण प्रभु की शब्दमयी ब्रह्म मूर्ति, वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका कि आप प्रेमी श्रोतागण आज द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी प्रेमी जनों ने प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया, जिसमें श्रीमद् भागवत के महत्व का विशेष रूप से आपने वर्णन सुना। श्रीमद् भागवत की कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, इसके सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इन सब बातों का विवेचन आपने श्रवण किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पवित्रतम कथा से हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी बहती है। इन तीनों का समावेश है श्रीमद् भागवत में। सुनो, जब भक्ति को कष्ट हुआ, ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, उस समय पर उन तीनों के कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण से हुई। ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा आ गया, भक्ति के सामने तो भक्ति को भी कष्ट हुआ, ज्ञान वैराग्य को भी कष्ट हुआ। तब देव ऋषि नारद ने अपने संकल्प के अनुसार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का कष्ट दूर किया श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके। तो आदरणीय सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो भागवत है हमारे हृदय में भक्ति की अल्पता को नष्ट कर भक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। भागवत सुनने से भक्ति बढ़ती है, ये तो निश्चित हो गया। जो ज्ञान बूढ़ा हो जाता है, भागवत की कथा सुनकर उसका यौवन पुनः प्राप्त हो जाता है इसे। और वैराग्य जब डगमगाने लगे, भागवत की कथा सुनने से वैराग्य भी पुष्ट हो जाता है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से पुष्ट हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। हमने जाना कि हम भागवत कथा क्यों सुनते हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए, और प्रभु में, श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अनुराग प्राप्त करने के लिए। गोकर्ण और धनुकारी के प्रसंग से श्री सूत जी ने ये समझाया कि धनुकारी इतना दुष्ट हो गया कुसंगति के कारण, और गोकर्ण जी परम ज्ञानी बन गए, परम भक्त बन गए, विद्वान बन गए सत्संगति के कारण। क्योंकि
जहाँ सुमति तहीं संपत्ति नाना। जहाँ सत्संगति है, सुमति है, अच्छे विचार है, तो वहाँ विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं। तो गौकर्ण जी ने परम आत्मज्ञान दिया अपने पिता आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति करके परम धाम चले गए। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चले गए। धुंधकारी और धुंधली देवी मैया बेटा रह गए। धुंधकारी ने बड़ा उत्पात किया, सारा धन नष्ट कर दिया। धुंधली देवी भी कुएं में गिर गई, मर गई। अकेला धुंधकारी रह गया। सुनो, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन उसके उल्टे कर्म उसके लिए उल्टे पड़ गए। 5 वेश्याओं ने मिलकर के गर्दन दबा के दहकते अंगारे मुंह में घुसेड़ दिए, मार दिया उसे और घर में गड्ढा खोद के दबा दिया। जिसकी इस प्रकार मृत्यु हुई हो, क्या उसकी सदगति हो सकती है? जिसके जन्म का तरीका ठीक नहीं है, ध्यान देना बात पर। धुंधकारी के जन्म का तरीका क्या था? जन्म दिया किसी ने, चुपके से लाकर दे दिया धुंधली को। चोरी से जन्म हुआ, जीवन बीता चोरी करते करते, व्यभिचार करते करते, हिंसा करते करते। तो मरने का तरीका मारा किसने? दुनिया की अपवित्र स्त्रियों ने। वो भी चोरी से, चुपके से, किसी को पता न चल जाए। दुर्गति करके मारा, फिर गति कैसे हो? जन्म से मरण तक का जो तरीका था वो कोई भी ठीक नहीं था, फिर गति कहां से हुई? गति नहीं हुई। अधोगति में पहुंच गया धुंधकारी, प्रेत बन गया। जानते हो, गौकर्ण जी ने कृपा की धुंधकारी के ऊपर। कैसे? एक दिन घूमते घूमते गौकर्ण जी आ गए गांव में अपने में। अरे जहाँ जन्म लिया होता है ना, जन्मभूमि का देखने का मन तो हर सन्यासी का करता है। जन्मभूमि और जननी मैया, सुनो, भुलाई नहीं भूली। मरण पर्यंत उनका प्रभाव रहता है हमारे जीवन पर। हम चाहे लंदन में चले जाए, सुनो, पर जो हमारी ब्रज भाषा है, जो ब्रज के हमारे रहन सहन का तरीका है, हमारी जन्मभूमि का, उसे मृत्यु तक हम भूल नहीं सकते। माँ से हजारों कोस दूर हम हो जाएं, पर माँ की ममता, माँ का प्रेम हमसे दूर नहीं हो सकता। सच कहूं, शास्त्रों ने जननी की और जन्मभूमि की बड़ी महिमा बताई है। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में तो कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोलो, जननी की और जन्मभूमि की स्वर्ग से भी अधिक महिमा है। जन्मभूमि के आगे स्वर्ग क्या बेचता है जी? एक दिन गौकर्ण जी वहां से निकल के जा रहे थे। सोचा कि जिस गांव में जन्म लिया है, जहां पालन पोषण हुआ है, अरे एक बार जन्मभूमि को वंदन करके तो चल, आज रात्रि विश्राम यहीं करता हूँ। देखो चल के मेरा भैया रहता होगा, धुंधकारी कैसे रहता है, बाल बच्चे कैसे रहते होंगे। विचार करके मन में पहुंच गए घर। घर देखा तो कोई नहीं बात।
क्योंकि वो वैश्या तो धंधुकारी को मार के सारा धन लेके भाग गई थी, वो तो कुछ बचा ही नहीं था। टूटा फूटा सा घर पड़ा है, कुछ नहीं था। संध्या काल में पहुंचे थे गोकर्ण जी, मन में विचार करके चलो अपने को क्या है, अपने को तो बस रात्रि गुजारनी है। वहीं अपना कंबल बिछाया, कमंडल रखा, विश्राम करने लगे। परंतु वहां तो महाराज बड़ी बड़ी भयंकर आवाजें होने लगी। ऐसी आवाजें होने लगी कि कभी तो मानो कुत्ते के रोने की आवाज हो रही है, कभी मानो भेड़ और भेड़िया रो रहे हैं, कभी सियारों के रोने की आवाज आ रही है। काफी आवाजें वहां आई। गोकर्ण जी जान गए अवश्य ही कोई अधोगति में पड़ी हुई आत्मा यहाँ पर है। तो गोकर्ण जी ने कमंडल में से जल लेकर आमंत्रित करके अपने चारों तरफ छिड़क दिया। तो एक मानवाकार देह सामने प्रकट हुई। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया तुम, जो इतनी देर से परेशान कर रहे थे मुझे, हो कौन तुम? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया सामने और कहने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी के नामतः स्वकीयेन वधूसेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी के नाम स्वकीयेन वधूसेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने किए हुए दुष्कर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, मेरा संपूर्ण ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है और इस अधोगति में आया हूँ, मैं प्रेत बना हुआ हूँ। भैया इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा भारी कष्ट है। सुनो, आपने गरुड़ पुराण की कथा सुनिए कि नहीं? उसमें बताते पंडित जी, जब सुनो ध्यान से तो, कि प्रेत का शरीर कितना सा होता है, अंगूठे के बिल्टे से भी छोटा बताया गया है। मुंह कितना सा होता है, गेहूं के दाने से भी छोटा होता है। बोलो, क्या गेहूं के दाने से भी छोटा जिसका मुंह हो कुछ खा पी सकता है? और फिर पवित्र चीजें, अच्छी चीजें तो वो खा ही नहीं सकता। अच्छा जल, पवित्र जल वो पी नहीं सकता। तो क्या ऐसी योनि में वो सुखी रह सकता है? शरीर इतना हल्का कि हवा उसे कहीं टिकने नहीं देती, क्या सुखी रह पाएगा? धंधुकारी ने कहा, भैया मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने धंधुकारी से कहा, भैया अवश्य मैं उपाय करूंगा। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि प्रभु प्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है? तो भगवान सूर्य ने कहा, भगवान की पवित्रतम कथा श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक विधि से अनुष्ठान किया जाए, साप्ताहिक विधि से प्रेत को सुनाई जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी ने जब ये बात सुनी, उनके साथ साथ गांव वासियों ने भी सुनी, तो एक अच्छे से बगीचे में व्यास गद्दी बनाई गई, भागवत की कथा का प्रारंभ किया गया।
गौकर्ण जी ने कहा धुंधकारी भैया आ जाओ, बैठो और कथा सुनो। और वो आसन पे तो बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हल्का इतना कि हवा इधर से चले तो इधर को उड़ जाए, इधर से चले इधर को उड़ जाए। तो उसे उस वन में, उस बगीचे में एक बांस मिल गया, हरा बांस था, अंदर से खोखला, उसमें छेद दिखाई दे गया, उस छिद्र से घुस गया उस बांस के अंदर, 7 गांठ वाले बांस में घुसकर बैठ गया धुंधकारी। सुनो, पहले दिन की कथा सुनी ना धुंधकारी ने, तो संध्या काल में ही पहली गांठ फट गई उस बांस की। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन। 7 दिन में जब 7वीं गांठ तोड़ करके धुंधकारी दिव्य देह सबके सामने प्रकट हुआ, आश्चर्य हुआ लोगों को, अरे ये क्या हुआ? इतना सुंदर मानव कौन है? तो सुनो, हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया धुंधकारी और प्रार्थना की, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी भागवत की पवित्रतम कथा, जिसके श्रवण मात्र से मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा का नाश हो गया। परिक्रमा लगाई, सुंदर विमान में जब बैठने लगा धुंधकारी, गौकर्ण जी ने कहा ये क्या हुआ? पार्षदों से कहा तुम इस धुंधकारी को ऐसे कैसे ले जा रहे हो भाई? अरे ऐसे नहीं ले जा सकते, अकेले धुंधकारी ने थोड़े ना कथा सुनी है, सब गांव वालों ने भी तो कथा सुनी है। ये पंक्ति भेद कैसा? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ कहावत है ना, 5 में 2 बात है। अब पंगत लग रही है, सबको लड्डू मिल रहे हैं, एक को छोड़ दिया जाए, सबको दे दिया जाए, ये तो बात अच्छी नहीं। या फिर पंगत में एक को तो पूरी दे दी जाए और सबको रोटी दे दी जाए, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इनको तो बैकुंठ ले जा रहे हो और इनसे एक भी बार कहा ही नहीं तुमने, स्वर्ग जाने के लिए भी नहीं कहा। पार्षदों ने कहा सुनो, ये पंक्ति भेद नहीं, ये कथा का फल में भेद नहीं है। आप सोच रहे हो कि सबने कथा सुनी है, सबको एक जैसा फल मिल जाएगा? नहीं, जिसने जिस भाव से कथा सुनी है उसे वैसा ही फल मिलेगा। ये कथा के फल में नहीं, कथा श्रवण करने के फल में भेद है। क्योंकि सुनने के भी तो अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे ब्रज में 3 तरह के श्रोता होता है। 3 तरह के। कौन कौन से? एक श्रोता नंबर 1 के, जो कथा श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। कथा सुनेंगे, फिर उसे मन मन में दोहराएंगे, फिर उसमें से अच्छी बातें निकालेंगे, अपने आचरण में ढालेंगे। वो है नंबर 1 के अच्छे वाले श्रोता। दूसरे कैसे? उनको श्रोता तो कहते हैं, पर असल में होते क्या है? वो सरोता, जिनका काटने का ही काम है। सरोता क्या करता है? बड़ी कठोर होती है, सुपारी खट से काट देता है। ऐसे ही सरोता होते हैं। पंडित जी ने ना बांस में टेढ़ो लगाया है, गति बढ़िया बनाई है, पर ने आवाज स्वाप ना आ रही है। सुनेंगे 5 मिनट, 50 बात बना जाएंगे बगल वाले थे। उनको कतरे में कोई काम है, खाली उन पर डटना आ जाए बिना कतरे, उनके कैसा होता है। अब ये तो मैं सुनी सुनाई लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बात कह रहा हूँ। अब वैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर सच्ची हो तो तीसरे हो सोता,
घर बालक ना सोवंदे, रात को माछर ना सोवंदे, दिन को माखी ना सोवंदे, बिजली आवे ना, पंखा चले ना, तो चलो कथा में चल रहे, जब भी लग रही है, कब जयकारों लग जाए, वो भजन चल जाए तो जग जाए, वो है सोता। अब देखो सोवे बारे में तो सोवे को सफल मिलेगा, और जिनने वो अपनो काम करो उन्हें वैसा फल मिलेगा, और जिनने बढ़िया तरह कथा सुनी है उन्हें बढ़िया तरह को फल मिलेगा। जाने जैसे सुनी है वह वैसे फल मिलेगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। तो भैया जैसी भावना है, जैसे विचार है, जैसे हमने कथा सुनी वैसा फल। पर महाराज आप चिंता मत करो, अगली साल जब तुम कथा करोगे ना, पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी से, अगले वर्ष जब तुम कथा करोगे तो ये सब गांव वाले ना जो, इन सब के लिए हम विमान लेकर के आएंगे और ये सब भगवान के धाम वैकुंठ को जाएंगे। धुंधकारी को लेके चले गए। अगले वर्ष गोकर्ण जी ने कथा करी सावन के महीने में। हाँ महाराज बढ़िया गजब से सबके लिए अलग अलग विमान आए। धुंधकारी की कथा की प्रेरणा से लोगों ने बढ़िया प्रेम से कथा सुनी। गोकर्ण जी के लिए साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके विमान लेकर आए और सहर्ष अपने हृदय से लगा करके गोकर्ण जी को परम धाम वैकुंठ के लिए ले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी ने सुनी, दोनों की मुक्ति हो गई। सुनने और सुनाने वाले दोनों की मुक्ति हो गई। ऐसा गजब का ग्रंथ है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सुनने वालों की मुक्ति होती हो, सुनाने वालों को भी काफी लाभ मिलता है। क्योंकि चाहे जैसे भी हो, उनका कुछ ना कुछ समय तो भगवान के भजन में बीतता ही है। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार ये दिव्य कथा सनत कुमार जी ने देव ऋषि नारद को श्रवण कराई। और श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज को भी वंदन किया, महर्षि वेद व्यास जी को वंदन किया। सूत जी कह रहे ऋषियों, मैं भागवत की कथा सुनाने से पूर्व तुम्हें महर्षि वेद व्यास जी के बारे में श्रवण कराना चाहूंगा। जानते हो ये भागवत की कथा मेरे पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। महर्षि वेद व्यास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं और उन्होंने ये भागवत की कथा लिखी है। महर्षि वेद व्यास जी ने एक नहीं, दो नहीं, 17 पुराण लिखे। मालूम है उनका वेद व्यास नाम कैसे पड़ा? उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए। वेद तो वेद है, उस वेद के अलग अलग 4 भाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए लोग उन्हें वेद व्यास कहने लगे। वेदों को सरल कर उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों की भी रचना की, कुछ स्मृतियां भी लिखी। पुराण लिखे,
महाभारत की दिव्य कथा लिखी, जानते हो किस लिए? हम जैसे अल्प बुद्धि वालों को कथाओं के माध्यम से समझाने के लिए। क्योंकि जो बातें सीधे सीधे तरीके से समझ में नहीं आती, वो घुमा फिरा के कथा के माध्यम से समझ में आ जाती है। तो कथाओं के माध्यम से, भगवान के चरित्रों के माध्यम से उन्होंने लोगों को वेद का ज्ञान समझाने की कोशिश की। पर महाराज, एक दिन जब देवर्षि नारद से भेंट हुई ना व्यास जी की, व्यास जी कुछ उदास बैठे थे। देवर्षि ने पूछा, महाराज पहले जब भी मैं आपसे मिलता था तो आप हर समय प्रसन्न होते थे, आज क्या बात है, ऐसे उदास बैठे थे? व्यास जी बोले, भैया क्या बताऊं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मैंने बहुत से ग्रंथ लिखे पर अभी मेरे मन को कुछ शांति नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से कुछ छूट गया है। कई बार हम कोई चीज भूल जाते हैं ना, तो हमें लगता रहता है कि हम कुछ भूल रहे हैं, याद नहीं आता कि क्या भूल रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, अभी कुछ अधूरा है, मन में शांति नहीं है। देवर्षि नारद बोले, क्यों? शांति होगी तो कैसे होगी? महाराज, आपने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, संपूर्ण वेदों का ज्ञान आपने सरल करके कथाओं के माध्यम से पुराणों में लिख दिया, महाभारत में लिख दिया। पर क्या आपने भगवान की भक्ति से परिपूर्ण किसी ग्रंथ की रचना की? नहीं। आपने भगवान की भक्ति के, भगवान के चरित्रों को आपने लिखा ही नहीं। भगवान के जो प्रेमी जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। तब तो आपको ऐसा लगेगा ही कि कुछ अधूरा है। अगर शांति चाहते हो ना, तो किसी अच्छे से ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी बोले, भैया बुढ़ापा आ गया, अब क्या मैं लिखता ही रहूंगा? तुम क्या समझते हो कि ग्रंथ लिखना कोई छोटी बात है, कोई साधारण बात है? अरे छोटी सी पुस्तक लिखना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगता है पुस्तकें लिखने में। देवर्षि बोले, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे जिस पे संतों की कृपा हो जाए वो कभी नहीं हारता, वो कभी नहीं थकता। तो आप तो स्वयं संत हो, संतों के बीच रहते हो, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुनो, मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूं ना, मैं भी संतों की कृपा का ही फल हूं। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मैं जो नारद बना हूं, ये संतों की कृपा हुई तभी बना हूं। अगर संतों की कृपा नहीं हुई होती तो देवर्षि नारद न होता। क्यों? बोले, पूर्व जन्म में मैं क्या था? देवर्षि नारद कह रहे हैं, भैया मैं पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था, और वो भी ऐसी दासी, ब्राह्मणों की दासी, महान गरीब, घर में कुछ था नहीं, और तो होता क्या, उस बेचारी का पति नहीं था।
मेरे जो पिताजी थे वो मेरे जन्म से पूर्व ही गुजर गए। अकेली मेरी माता और मैं, हम 1.5 प्राणी घर में। मेरी मैया ब्राह्मणों की सेवा करती, जो कुछ वहां से उन्हें मिल जाता उसी से अपना घर खर्च चलाते। ब्राह्मणों के यहाँ गौशाला थी, गौशाला में सेवा करती थी माँ। सुनो, एक दिन ब्राह्मणों के यहाँ चातुर्मास्य करने के लिए कुछ संत जन आ गए। पता है चातुर्मास्य काय देते हैं? पता चातुर्मास्य के हमारे यहाँ चौमासे के 4 महीना जो हो ना बरसात के, वो संतन को चातुर्मास्य कहना है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक का जो समय है वो चातुर्मास्य का समय कहलाता है। इस 4 महीने के समय में संत जन, साधु जन, साधक जन सिर्फ और सिर्फ साधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक स्थान पर रहकर। एक स्थान पर रहकर भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, परिक्रमादि कर्म नहीं करते, भ्रमण नहीं करते। तो चातुर्मास्य करने के लिए कुछ संत जन ब्राह्मणों के यहाँ आ गए। अब जब घर में अतिथि आ जाएं, कुछ लोग और बढ़ जाएं, तो काम भी बढ़ जाता है। मेरी माँ का काम बढ़ गया। मैं अपनी मैया के काम में हाथ बटाता, छोटा था, फिर भी कोशिश करता काम कराने की साधना। संतों की सेवा में लगा रहता। मेरी माँ संतों की सेवा करती, मैं भी करता। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनकी सेवा में लगा रहता। जब वो सत्संग सुनाते ना, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, बड़े गौर से मैं सुनता। वैसे तो ज्यादातर संत जन बालकों से प्रेम करते ही हैं, छोटे बच्चों से बड़ा प्रेम होता है संतों का। और वो संत मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि मैं बड़े भाव से उनकी सेवा करता था। एक दिन जब संत जन जाने लगे ना, तो मैं भी उन संतों के संग चल दिया। बोला, गुरुजी मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा, कहाँ चलोगे तुम हमारे साथ? तो मैंने कहा, मैं आप जहाँ चलोगे वहीं चलूंगा। अरे भाई, हम तो जंगलों में जाएंगे, आप जंगलों में चलोगे? बोले, हाँ मैं आपके साथ चलूंगा, भजन करूंगा। संतों ने कहा, भजन करेगा? पगले, घर में रह आराम से, अभी तेरा भजन करने का समय नहीं है। क्यों भजन करने का समय क्यों नहीं? आपने तो कथा में बताया था कि भजन करने का कोई समय नहीं होता। जब याद आ जाए, जब सुध आ जाए, तभी से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आपने एक दिन कथा में बताया था कि प्रहलाद जी ने बालक अवस्था में भगवान का भजन किया था। आपने बताया था ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया था। तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता भजन? तो संतों ने कहा, सुनो, जिसके माता पिता जीवित हों, उन्हें कहीं बाहर जाकर भजन करने की जरूरत नहीं है। जिसके माता पिता हो इस दुनिया में, उसे भगवान ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे माता पिता साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है। जो माता पिता की सेवा करता है ना, भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। माला जपने से, परिक्रमा करने से, तीर्थों में स्नान करने से भगवान उतने खुश नहीं होते जितना कि माता पिता और गुरु की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं।
शास्त्र कहता है कि वित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रन्ति च करोति ये तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। वित्रोश्च पूजनं कृत्वा, दुनिया में सब देवी देवताओं की पूजा करने से, जितने भी देवी देवता हैं, और 33 कोटि हो चाहे और 66 कोटि, जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करने से, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का सेवन करने से, तीर्थों में जाने से, दर्शन से, पूजन से, स्नान से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, माता पिता की सेवा करने से वो पुण्य फल सहज में प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कितनी परिक्रमा लगाओ, कितना भी पुण्य अर्जन करो आप तीर्थों का सेवन करने से, और आपने माता पिता की सेवा नहीं की तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ निरर्थक है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, संतजन ऐसा कहते हैं। सुनो, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये पक्की बात है कि भगवान है, मगर देखा किसने है? अरे कोई बिरले भक्त होते हैं जो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। अगर विधाता को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो सुनो, माँ बाप पहले परमात्मा है। और अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ओरिजिनल परमात्मा है। मंदिर में बैठा हुआ देवता, मंदिर में बैठी मूर्ति डुप्लीकेट भगवान हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसे हमने बनाया है, हमने उसे वस्त्र पहनाए हैं, हमने उसकी आरती उतारी है। और सच कहूं, ठोक पीट के जैसे तैसे कारीगरों ने उसे तैयार किया है। वो डुप्लीकेट भगवान हो सकता है, परंतु माता पिता 100% नहीं 101% ओरिजिनल भगवान है। क्यों? क्योंकि उसने हम जैसी मूर्ति को बनाया, जिन माता पिता ने हमें बनाया है, वो भगवान से कम है। अरे हमारे चाहे किसी के लिए हो, लेकिन हमारे लिए कम नहीं है भगवान से। हमारे लिए भगवान से थोड़ी पहले जो अगर फल करो भगवान पर हम क्या करते हैं? हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके खूब जाएंगे, वैष्णो देवी दर्शन करके जाएंगे, वहां इतनी दूर केदारनाथ की तो लुटिया डुबारे, ले बैठे तीर्थ यात्री जब दर्शन करने वाले वहां जाएंगे, और दोनों तक माँ बाप राम राम श्याम श्याम ना, माँ बाप के पांव जीवे में बाबा काम दादे बड़ो जोर पड़े। अरे जिस माँ को कभी नहीं देखा उस माँ को सभी मनाते हैं। हम शेरा वाली मैया की पूजा खूब करें और खूब जात लगावे जाए, खूब धूप लगावे जाए, तो कहो तो मैया दे कहो राम राम नहीं कर, मैया की सेवा नहीं कर।
जिस माँ को कभी नहीं देखा उस माँ को सभी मनाते हैं, पर जन्मदायिनी माँ के पास नहीं हाथ जोड़ने जाते हैं। दर्शन करने जगदम्बा के पहाड़ों में ठोकर खाते हैं, दर्शन करने जगदम्बा के पहाड़ों में ठोकर खाते हैं, पर जन्मदायिनी माँ के पास नहीं हाथ जोड़ने जाते हैं। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया क्यों उसको सभी भुलाते हैं। जो स्वयं मूक है उसके आगे 56 भोग सजाते हैं। देखिए जागरण हो पूरी रात में कर जा जय मैया की करते करते हमारे कलाकार पूरी रात ऐसी जय मैया की करके आए। आज पूरी रात जय माँ और फलाना माँ ढिकानो माँ सबरी मैया में वो नगर कोटवारी और कहाँ थे आ जाए मैया तो मूड हलामती हाँ। पर उन्होंने जो पूछो तुम अपनी मैया की जान तुम्हें जन्म दियो है वाकई तुम कितनी सेवा करो सो पूछ लो कोई बताओ जाता है। जो कभी नहीं कुछ खाती है वहाँ 56 भोग सजाते हैं, पर जिसने तुम्हें अपना दूध पिलाया तुम उसको आंसू पिलाते हैं। कितना कष्ट हो जब औलाद उल्टी बोल दिया, धमका देना जब औलाद तो या कष्ट की जगी पता पड़े जब अपने ऊपर आवे। तो बैठे रहे डोकरा जाने ना माने लगे रे। जो कभी नहीं कुछ खाती है, जो स्वयं मूक है उसके आगे नए नए भजन सुनाते हैं। जो स्वयं मूक है उसके आगे नए नए भजन सुनाते हैं। सुनाने बड़े बड़े आलाप ले लेके पूरी रात भजन सुनाना। कौन के आगे? देवी मैया की इतनी बड़ी मूर्ति डाल लेंगे, कभी बोलती देखी हो मैया देखी बोलती कमेंट देखी ना तुमने देखी हो तुम जानो फिर तुम बड़े भागो तो मैंने दो अगर कम मैं ना देखी। जो स्वयं मूक है उसके आगे नए नए भजन सुनाते हैं, पर जिसने तुम्हें सुनाई लोरी तुम उसे अब शब्द सुनाते हैं। वो मैया ना आई बार टाइम को 12 बजे वाली और 8 बजे वाली जब रोए हम और मैया गोदी में ले लेंगे ला 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 लोरी के हैं। वो 12 बजे वाली ने 10 बजे वाली नहीं करियो करे। अरे जब वो टाइम को वो 2 बजे वाली नहीं करियो वाई में लोरी सुनाई हमें और हम वाई से उल्टे सीधे बोलते हैं। बहुत होने आज के जमाने में तो वृद्धि होती जा रही है, धुआंधार है जिंदगी। सुनो सच कहूं मैंने उल्टे बोल के तो बहुत देखे हैं, मैंने अपने माँ बाप ने पीटते हुए देखे बहुत। हाँ ऐसा कर तुमने देखे हो अपने माँ बाप ने पीटते हुए। और फिर भी समाज में बोले हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोच विचार किए बिन भाई कितनी नादानी करते हैं। तुम अपनी माँ को खुश कर नहीं सकते, उस
जग जननी को खुश करते हैं। अरे अपनी मैया जाने तुम्हें जन्म दियो, वो तो तुम देखो ना है रही वाह का खुश करोगे जाने पूरी दुनिया जन्म दियो। अपनी जननी खुश नहीं हो सकती, तुम जग जननी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दो गर्भवती से खुश है बीमारी ना है, चार चांगोरी धर ले, दो गर्भवती लगा दे, घंटी बजा दे, खुश हो जाएगी? असंभव, कभी खुश नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी अपनी माँ अपने पिता तुमसे प्रसन्न नहीं तो जगत पिता तुमसे खुश नहीं हो सकता। यही मारे समझा रहा हूं, काहे मारे तो जो सास हो ना वे तुम्हारी मैयान के बराबर है। मैयान तो दो अंगर फालतू क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पति है ना वो तुम्हारे भगवान है। पति परमेश्वर हो गया और वह परमेश्वर की मैया कितनी बड़ी उपाधि है, और तुम भाई को रोज लड़े सुनो। अरे तुम अच्छे बोल ना बोल सकते तो कम से कम बुरी तो मत बोले करो। मैया की सबसे बड़ी कमी यही हो तो उनको जवान पे थोड़ा कंट्रोल कम हो, जिनको आपा बोल दिया। जिन बातों में पुरुष लोग सोचना सके उन्हें कहते हैं चार चार को। तो माता पिता का जीवन में सम्मान बहुत जरूरी है, सेवा बहुत जरूरी है। हमारी ब्रज के कवि ने कही है, मैं छोटी सी बात आपको सुनाऊंगा जरूर कि जन्म दियो हो जाने वो ही अब भार भरी। देखो जन्म दियो हो जाने वो ही अब भार भरी। कब? जब मैया बूढ़ी है गई। अरे हम ही बूढ़े आ गए हम, तो हमारी मैया बहुत ज्यादा बूढ़ी है गई, खाट में पड़ी है। ऐसी स्थिति जब आ जाए, जब की बात बता ना कि जन्म दियो हो जाने वो ही अब बोझ भई, नारी के सिखाए रहे थे वाक फकरा में है। जब ये कानन में लगी रहे ना, अगर डोकरी कानन में खाने जाए कभी करे ना धरे पड़ी रहे, और दिनों रात कभी पानी चाहिए या कभी दूध चाहिए, कभी चाय चाहिए। और वो भारी दुखियारी परी खाट में करहाए रही, दवाई तो पूछे कहा पास हो न जावे है। ऐसी स्थिति इसको बोलते हैं जीवन की खतरनाक स्थिति। हाँ। फिर जब कोई पूछे भैया मैया का डोर है, बाहर को कोई पूछ ही ले जब बड़ी बूढ़ी पर ये खाट में तो काट और भैया मैया फिर कहेंगे बताओ ओ बढ़िया सेवा है रही है, नाती पंथी सब सेवा कर रहे हैं, केहू तो बहु है, अब आपको सेवा कोई कमी होगी। पूछे कोई हाल कहे चक सेवा है रही है, और फिर कहेंगे बगल में जाके मरे नाई बुढ़िया यूं कह के सतावे है। जो पूरी हुआ है कितना है पली पली मरे उतना कितना कष्ट हो तो उनको सोचो। नंदन कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि नंदन जे जीवित को पानी रूपेवा में नाए, फिर मरी की खुशी में खूब लड़ुआ लड़का में। जीवित अवस्था में तो पानी देवे में बड़े दुखाए, और फिर वो जो कई बोली कर रहे हैं के गांव को सिस्टम राख हो, बड़ी बुरी प्रथा है हमारे यहाँ। और मैं तो अगर सच बताऊं ना तो दहेज प्रथा कितनी बुरी है, हमारे चौगुनी बुरी है ये भोज की प्रथा है। आदमी मर गो शमशान को ले जा रहे हैं, फूक हुए पहुंच गए, बालक रोकते जा रहे हैं, एक को ब्याह है गो बालक को एक हो ना, अभी ऐसी स्थिति में मर गो और पीछे बतराते जा रहे हैं। तो ठीक हो नाती हुआ लियो, बालक रो रहे हैं
और वे जेने की बात कर रहे हैं पीछे, कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा, जैसो भी हो। चाहे घर में स्थिति खराब है, बालकन पर कर्जा है और फिर 5 पंच बैठ गए, दाग लगे ना बात, पहले भोजन की बात चल रही है। घर आने के बाद पहले छोरा के पूछ लेंगे, चल नाज है क्या? ना इतने दूसरों कह देगो नाज की चिंता मत करे, नाज तुम्हें दे दूं, गले बैठो। चीनी भीनी की चिंता मत करियो, मैं दवा दूंगा, उठवा दूंगा वहां दे तो रिजा आराम से पीछे, कुछ जल्दी ना ले। उनको आदमी मरो उन्हें चाहिए जेमो, बोलो। इतनी बुरी प्रथा हमने चला रखी और जबरदस्ती चल रही। समझदार लोगों ने खूब रोक लगाने की कोशिश करी और कोई ना रोक। बड़ी लंबी नाम समझे हम। हाँ, हमारे डोकरा मारो, हमने बेहतर काम करे। वैसे डोकरा जब ना पूछो कहाँ पर हो, जब डोकरा मार वो जब तू आगे लगे हो बाहर से। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिनके माता पिता भी जीवित हैं, सच में उन्हें ना अगरबत्ती की जरूरत, न धूपबत्ती की, न वृंदावन की जरूरत और न रामेश्वर काशी की जरूरत। हमें विरोध नहीं कर रहा हूं इस बात का कि तुम देवताओं की पूजा मत करो, परंतु देवताओं से पहले घर के देवता। तो बेटा तेरी मैया भी जीवित है, तो तुझे कहां जाने की जरूरत है? जिस दिल में मां का नाम न हो, शैतान है वो, इंसान नहीं।
का जप करते हुए मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। पर शायद विधाता को ये स्वीकार नहीं था। एक दिन मेरी माँ गौ सेवा करने के लिए अंधेरे में गौशाला में गई। वहां एक सांप के ऊपर मेरी माँ का पैर पड़ गया। सांप ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ की मृत्यु हुई। मुझे जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा भारी कष्ट हुआ। मैं बहुत रोया, क्योंकि दुनिया में माँ के सिवा कोई दूसरा तो था ही नहीं। पूरी दुनिया उजड़ गई मेरी माँ के जाने के बाद। में बहुत रोया। पर दाह संस्कार आदि क्रिया करने के बाद धीरे धीरे मन को शांत किया। और जो मंत्र वो संत मुझे देकर गए थे, उसी मंत्र का जप करते करते सब कुछ छोड़कर मैं चल पड़ा जंगलों की ओर। भूखे प्यासे एक दिन चलते चलते मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मूर्छा टूटी। होश जब मुझे आया तो मेरी आंखों के सामने बहुत अद्भुत प्रकाश था। उस अद्भुत प्रकाश में मुझे भगवान की दिव्य छवि दिखाई दी। भगवान की उस छवि को देखकर बस मैं तो देखता ही रह गया। हाँ, ऐसी अद्भुत भगवान की छवि। पर बस थोड़ी देर मैंने वो छवि देखी, आंखों से ओझल हो गई वो छवि। वो प्रकाश भी अदृश्य हो गया। मैं तो छटपटाने लगा, प्रभु मुझे दर्शन दो, कहां गए आप, मुझे दर्शन दो भगवान। तो आकाशवाणी हुई, बालक इस जन्म में तुझे इतना ही दर्शन संभव है, इससे आगे मेरा दर्शन तुझे अगले जन्म में होगा। मैं तो उनके वियोग में छटपटाने लगा। मैंने अपनी साधना का क्रम बढ़ाया। साधना करते करते प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। सुनो, जब प्रलय हुई ना, प्रलय के उपरांत में जब सृष्टि हुई तो पुनः सृष्टि में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे अपने मन से उत्पन्न किया और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद और देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। देवताओं ने मुझे वीणा दे दी। इस वीणा पे बस मैं तो भगवान का कीर्तन करता हुआ फिरता रहता हूँ। जी चाहे जब चाहे जिस लोक में जा सकता हूँ। जब मन में इच्छा हो तो वैकुंठ चला जाऊं, मन में इच्छा हो तो स्वर्ग में चला जाऊं, मन में आए तो पृथ्वी पे घूमने लगूं, कहीं भी जा सकता हूँ। ये किसकी सन्निधि का फल है? संतों की सन्निधि का, संतों की कृपा का। न वो संत मेरे जीवन में आते, न मेरा जीवन परिवर्तित होता, न मैं भगवान का भजन करता और न मैं नारद बनता। ये सब कृपा संतों की।